स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएं तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑसिलेट करने लगता है अपनी मीन पोजीशन के लॉन्ग। अब फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉपिक है आज का, तो इससे क्या मुराद है? फ्री ऑसिलेशंस को सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्री ऑसिलेशंस, किस ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन बेसिकली वाइब्रेशन को ही हम ऑसिलेशंस भी कहते हैं। तो फ्री ऑसिलेशन से क्या मुराद है? ऑसिलेशंस एक्चुअली अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं, डिस्प्लेस करवाएं उसकी मीन पोजीशन से, और उसके बाद उसको फ्रीली छोड़ दें ऑसिलेट करने के लिए, कोई उस पर मजीद फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो इस केस में जो उसकी ऑसिलेशन होती है उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। यानी कि फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन कब होंगी? फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशन कब होंगी? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। फ्री वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। और ये कब होंगी? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क ना करे। नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि कोई इंटरनल फोर्स जो है वो है एक्सटर्नल। तो बेसिकली हम जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स तो जो है वो वाइब्रेशन में एक्ट कर रही होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब है कि इंटरनली तो एक फोर्स है जो कि सिंपल रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन अगर मज़ीद कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सिस्टम पे अप्लाई ना हो रही हो, जो कि वाइब्रेट कर रहा है, तो फिर उसकी वाइब्रेशन जो है वो फ्री वाइब्रेशंस होती हैं। तो इसमें फिर ये होता है कि जो उसका वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्री वाइब्रेशन की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उस फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जैसे कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको हम फिर फ्री वाइब्रेशन के केस में इसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और बेसिकली होता यह है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जिसके मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क ना करे उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगी तो वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेंगी, और फिर उस उन्हीं को हम फ्री वाइब्रेशन या फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। और फिर उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है सिस्टम की, उसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहता है, फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन कहलाती है। अब हम फोर्स्ड वाइब्रेशन को समझेंगे। फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है? फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो नाम से ही जाहिर है कि अगर फोर्स अप्लाई हो रही हो ऑसिलेटिंग मैस पे तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेटिंग सिस्टम पे अगर फोर्स अप्लाई हो रही हो तो फिर उसकी इस टाइप को हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अब यहाँ पे वर्क करती है, और वो फोर्स बेसिकली रिपीटेडली वर्क करती है। ये भी हम लिख लेते हैं कि रिपीटेडली अप्लाइड फोर्स, रिपीटेडली, रिपीटेड, सॉरी रिपीटेडली, TEDLY, रिपीटेडली फोर्स अप्लाइड। फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है एक्सटर्नली, फोर्स अप्लाइड। और ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करती है, और वर्क इस तरह से करती है कि बार बार वर्क करती है, तो एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर जो ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन होती हैं उनको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करती है सिस्टम पे और बार बार वर्क करती है, तो फिर उस जो ऑसिलेशंस होती हैं उनको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो इसमें फिर ये दो तरह के केसेस होते हैं, या तो वो फोर्स जो है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है एक्सटर्नल फोर्स, या तो वो मोशन को सपोर्ट कर रही है, यानी कि उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन है, या फिर उसके अगेंस्ट अप्लाई हो रही है। दो केसेस होते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि स्विंग की एक एग्जांपल है। सपोज कि ये स्विंग है, यानी कि बच्चे झूला झूलते हैं स्विंगिंग की एग्जांपल में। तो इसमें यह है कि ये एक, हम स्विंग ले लेते हैं, ये इस पे एक बच्चा जो है वो बैठा है। अब एक बच्चा अगर इसको पुश करे, यहाँ पे एक बच्चा है जो इसको पुश कर रहा है, जब भी ये वापस अपनी मीन एक्चुअल पोजीशन पे आता है, यानी कि यहाँ पे आता है, तो ये इसको पुश करता है। तो ये इस पे फिर फोर्स अप्लाई करके इसको जो है वो इसकी मोशन को सपोर्ट करता जा रहा है। सपोर्ट करने से मुराद ये कि ये इस
की मोशन को इंक्रीज करता जा रहा है, तो क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर इसकी मीन पोजीशन ये है तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। पहले अगर ये यहाँ तक गया था तो अगली दफ़ा में ये इससे आगे जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी मोशन जो है या इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये बच्चा इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस फोर्स्ड वाइब्रेशन है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और फिर हम देख रहे हैं कि ये फोर्स जो है ये सपोर्ट कर रही है ऑसिलेशन को, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर यही बच्चा जो है, ये जो बच्चा उसको पुश कर रहा था, यही बच्चा अगर उसको हर दफ़ा जो है थोड़ा सा पुल कर दे, यानी कि उसको खींचना शुरू कर दे, तो क्या होगा, तब इसकी मोशन जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। पहले अगर ये यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा था तो फिर इसका एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा, अगली दफ़ा में खींचेगा तो इतना हो जाएगा, अगली दफ़ा में इतना। तो इस तरह से इसकी मोशन जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में या तो फोर्स जो है वो मोशन को सपोर्ट करती है या मोशन के अगेंस्ट अप्लाई होती है। अगर सपोर्ट करती है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज करती है, अगर अगेंस्ट अप्लाई होती है तो फिर उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ऑसिलेशंस। और फिर एक और भी इसी इसी केस को एक और तरीके से भी हम डिस्कस करते हैं, एम्पलीट्यूड चेंजेस, एम्पलीट्यूड चेंजेस। तो वो केस क्या है जी, एम्पलीट्यूड चेंजेस। तो वो ये है कि अगर ये बच्चा ना हो, जस्ट ये ही बच्चा जो झूले पे बैठा हुआ है, ये अगर जो है जस्ट एक स्विंग ले और उसके बाद फ्रीली फ्रीली जो है वो वाइब्रेट करता रहे, तो तब भी कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि इसकी ऑसिलेशन जो है वो रुक जाती है, स्टॉप अप हो जाती है, अगर ये मजीद जर्क ना दे तो वो ऑसिलेशन कैसे रुक जाती है। बेसिकली होता यह है कि ये वाली स्पोर्ट जो है यहाँ पे इसके दरमियान फ्रिक्शन वर्क करती है स्विंग के साथ। तो फ्रिक्शन वर्क करती है तो फ्रिक्शन इसकी मोशन को स्लो डाउन करती है। फ्रिक्शन में हम जानते हैं कि एनर्जी डिसिपेट होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो फिर एनर्जी डिसिपेट होती है इसकी, और एनर्जी डिसिपेट होने से ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर इसके साथ साथ सपोर्ट की फ्रिक्शन के अलावा यहाँ पे क्योंकि इसके इर्द गिर्द एयर है, तो एयर की फ्रिक्शन भी जो है वो एक्ट करती है। एक तो सपोर्ट की फ्रिक्शन है और दूसरी एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों फ्रिक्शंस जो हैं ये उसकी एनर्जी डिसिपेट करती हैं। एनर्जी डिसिपेट होने की वजह से वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी वाइब्रेशन की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो रुक जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में या तो फोर्स जो है वो फोर्स, यानी कि जब किसी सिस्टम वाइब्रेटिंग सिस्टम पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी उस ऑसिलेशन को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और या तो वो सपोर्ट करती है मोशन को या फिर उसको स्टॉप अप करती है, स्लो डाउन करती है। और फिर एक और भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है जी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइवन हार्मोनिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही आया, कॉन्सेप्ट आया है, LATOR। तो ऐसा ऑसिलेटर, ऐसा वाइब्रेटर, ऐसा सिस्टम जो कि वाइब्रेट कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा हो सिंपल हार्मोनिकली, तो उसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अब ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्या मुराद है, अगर एक सिस्टम को जो है वो, अगर एक सिस्टम फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंडर हो, यानी कि उसमें उसकी वाइब्रेशन में फोर्स जो है बार बार अप्लाई हो रही है और रिपीटेडली फोर्स एक अप्लाई हो रही है उसकी वाइब्रेशन पे, तो ऐसे सिस्टम को हम ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये स्विंग की एग्जांपल है कि ये बच्चा जो है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये वाली जो ये स्विंग जो है ये ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अ सिस्टम अंडर अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशंस, अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशंस। ऐसे सिस्टम को हम ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, वाइब्रेशंस। तो ये है जी हमारे पास कॉन्सेप्ट फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन का और ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का।